सीरिया भी सुलग रहा है। सीरिया में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। ड्रोन अटैक के जवाब में ये इजरायली एक्शन नजर आया। इजराइल के स्कूल पर सीरिया ने ड्रोन से हमला किया था और अब माना जा रहा है कि इस हमले के जरिए लिया गया है उसका बदला। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीरिया में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है और ड्रोन अटैक के जवाब में ये इजरायली एक्शन नजर आ रहा है। तो देखिए ये बड़ा हमला था और सीरिया पर इजराइल के हमले से जुड़ी कुछ और डिटेल हम आपको दे दें। हुआ क्या है, सीरिया में लगातार विध्वंसक प्रहार हो रहे हैं। हमलावर पर विनाशक पलटवार किया गया है क्योंकि आशंका यह है कि यहां पर से हमला किया गया था और अब इसका बदला लिया गया। बदला लेकिन क्यों लिया गया? सीरिया से इजराइल पर क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलाइट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। अटैक किए गए और इजरायली स्कूल पर ड्रोन अटैक किया गया था और उसी का अब बदला लिया गया है। और देखिए इस पर आईडीएफ ने क्या कहा, ड्रोन अटैक करने वालों को हमने जवाब दिया है। हमले के लिए सीरियाई सरकार जिम्मेदार है और इजराइल पर हर हमले का ऐसे ही जवाब दिया जाएगा, ये आईडीएफ ने सीधे तौर पर कहा है। मतलब साफ है कि अगर सीरिया से भी ऐसे हमले हुए आगे तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे और ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। तो ये है वो जानकारी सीरिया पर इजराइल के हमले से जुड़ी हुई है। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु जी भी हैं, उनसे समझते हैं। सर 60 सेकंड में जरा ये समझाइए कि क्या सीरिया से इजराइल का युद्ध होना तय है जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं? देखिए हर एक प्रॉब्लम को इजराइल जब सॉल्व करता है वो मिलिट्री पावर के द्वारा ही सॉल्व करता है। चाहे वो पहले हिस्टोरिकली अगर जाए 1948 से लेके आज तक उसने मिलिट्री पावर पे ही अपना दमखम आजमाया है। तो लिहाजा सीरिया से जब भी कोई ड्रोन अटैक होता है और उनके इलाकों पे होता है तो उसका जवाब इजराइल देता है। लेकिन ये एक बहुत पुख्ता बंदोबस्त नहीं है। आप सारे 4-4, 5-5 फ्रंट पे कैसे लड़ाई करोगे? आप एक महीने से ज़्यादा युद्ध में हैं। आपका सर्वाइवल वेस्ट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता जा रहा है। एक स्टेज आएगी जब आपको टॉकिंग टेबल पे आना पड़ेगा। ये इस समय इजराइल से उलझने का, इजराइल को सीरिया से उलझने का टाइम नहीं है। ये उसको हमास को खत्म करके युद्ध बंदी की तरफ बढ़े। देखिए पूरा G7 ने भी ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात कही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहता है कि युद्ध को ह्यूमैनिटेरियन पॉज दीजिए। और जो आज की डेट में मेरा मानना है कि कुछ एक एग्रीमेंट हुआ कि 4 घंटे का सीज फायर करेंगे एवरीडे, जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच सके बंधकों तक और आम नागरिकों तक। लेकिन लड़ाई हर चीज का आंसर नहीं। देखिए सीरिया को समझना पड़ेगा, सीरिया पूरी तरीके से बैक होता है रशिया द्वारा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अभी इजराइल के मद्देनजर अगर बात की जाए तो वक्त मुमकिन नजर नहीं आता कि इजराइल और सीरिया के बीच जंग शुरू हो जाए, इजराइल सीरिया पर हमला कर दे। इस बीच उत्तरी गाजा से लोगों का पलायन और ज्यादा तेज हो गया है। फायरिंग और बमबारी के बीच भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। बीती रात हुए हमलों के बाद ये पलायन और ज्यादा तेज हो गया है। तेजी से दक्षिण गाजा की तरफ जा रहे हैं लोग। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ जमीन पर बड़े पैमाने पर पलायन आपको नजर आएगा और दूसरी तरफ आसमान में, ये देखिए दूसरी तरफ आसमान में कैसे रॉकेट्स छोड़े जा रहे हैं, कैसे बम वर्षा की जा रही है, उसकी तस्वीरें भी कैद हुई हैं। यानी एक साथ दोनों तस्वीरें इस वीडियो में आपको देखने को मिल रही हैं। एक तरफ बड़े पैमाने पर लोग साउथ गाजा की तरफ पलायन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आसमान से बरस रहे हैं गोले।